आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 जो कह रहा है कि कॉस 75 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर जो है माइनस साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री का होल स्क्वायर का इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे एक साइन 90 माइनस थीटा, यदि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसका मान किसके बराबर आता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर है। यानी साइन किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है। यदि यह स्थिति है तब ऐसी स्थिति में यदि इस दोनों के डिग्री का योगफल यदि 90 आ जाता है तो इसका मान इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। यानी सिंपल तरीका से कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस इस दोनों का भी डिग्रियों का योगफल यानी 15 डिग्री 75 डिग्री 90 चलाता है तो इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 चला जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी है जो 51 का करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 52 नंबर cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 जो होता है साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 बटा साइन 60 का वैल्यू √3/2 गुना टेन 60 का वैल्यू √3। ये 2 से 2 कटेगा, √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, कैंसिल होकर इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 53 नंबर कोसेक फाइव माइनस कॉट फाइव बराबर वाई हो तो कॉट फाइव का मान क्या होगा। तो एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ध्यान करेंगे, कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 जो होता है 1 के बराबर। अब ये फार्मूला को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट प्लस कोसेक 5 प्लस कॉट 5 एक ब्रैकेट जो होगा वह माइनस के रूप में होगा, कोसेक 5 माइनस कॉट 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1। कोसेक 5 माइनस कॉट 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में किसके बराबर, ये y के बराबर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक 5 प्लस कॉट 5 जो होगा ये y गुना में इधर जाएगा भाग में 1/y। यानी इसका मतलब यदि इसको यहाँ पे हम लिख दें कोसेक 5 प्लस कॉट 5 कॉट 5 जो होगा 1/y के बराबर होगा। हमको कॉट का मान निकालना है तो हमको कोसेक को कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको हम माइनस करते हैं, माइनस ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस, तो कोसेक 5 प्लस में कोसेक 5 माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस में तो -2 कॉट 5 बराबर y माइनस 1/y। एलसीएम निकालेंगे तो y ऊपर y स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉट 5 बराबर, यदि इससे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा। यदि कॉट 5 निकालते हैं तो ये 2 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, इसका मान निकल कर चला आएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y ये है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कोसेक 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो कोसेक 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 30 डिग्री, कोसेक 30 को 1/sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। और इसका मान कितना होता है, तो 1/sin 30 का मान 1/2, इसको सॉल्व करने पे 2 ऊपर चला जाएगा। यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें से देखते हैं दो किस कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, 2 किसका मान, sin 30 डिग्री का मान, तो 1/2 ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार सेक 60, तो सेक 60 को हम लोग 1/cos 60 लिख सकते हैं। और cos 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो cos 60 का वैल्यू sin 30 डिग्री के बराबर होता है। और इसको सॉल्व करने पर 1/1/2 दो ऊपर जाएगा, गुना में होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर इसका चलाएगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं। यदि थीटा की जगह पे 10 रखते हैं तो 2 cos 3 गुना 10 यानी 30 डिग्री, 2 cos 30 का मान
cos 30 का मान √3/2 के बराबर होता है। तो 2 से 2 कटेगा यानी √3। हमको लाना है बराबर 1, ये ऑप्शन नहीं होगा। यदि 20 रखते हैं तो 2 इंटू कॉस 30 दूना 60 डिग्री, 2 cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है। sin 30 का मान 1/2 या cos 60 का मान 1/2, सॉल्व होने पे 1 चलाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो 55 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यदि साइन बी जो है ए बाई बी के बराबर है तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो कॉस बी को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का रूट अंडर। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से यदि हमको कॉस स्क्वायर थीटा मान निकालना है तो ये साइन प्लस में इधर जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर। तो उसी प्रकार कॉस भी दिया हुआ है तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बी का प्रयोग कर देंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है, ए बटा बी तो ए का स्क्वायर और बटा में बी का स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर। तो ऊपर वाला का रूट नहीं निकलेगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये रूट में रह जाएगा और नीचे है जो बी चलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कर रहा है, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2। अब 2 कब होगा, जब a का मान 45 डिग्री के बराबर। tan 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का भी मान 1 होता है, तब जाकर ये 2 चलाएगा। तो उसी प्रकार tan a का मान 45 तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब ही 1 का ही स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2 चलाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर है। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक यानी दोनों माइनस में, तो ये चतुर्थांश हम लोग दर्शाते हैं। ये एक्स कोटि एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो एक्स प्लस में होता है और डैश वाला माइनस में होगा, वाई प्लस में वाई डैश माइनस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट है, तो इसमें एक सबसे पहले भुज लिखते हैं उसके बाद कोटि। तो भुज कौन है, एक्स है। एक्स वाला को भुज कहते हैं, वाई कोटि कहते हैं, दोनों प्लस में। इसमें पहले भुज लिखते हैं तो यानी एक्स डैश माइनस में और वाई प्लस में, एक्स डैश माइनस वाई डैश भी माइनस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। सबसे पहले भुज लिखा जाता है उसके बाद कोटि लिखते हैं। तो किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा में दोनों ऋणात्मक होता है। बिंदुओं ए 8 0 और बी -6 2 के बीच की दूरी। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का ये रूट अंडर हो जाएगा। तो x2 कितना है क्वेश्चन में, x2 -6, x1 कितना है -8 का स्क्वायर, y2 कितना है 2, y1 कितना है यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो दोनों जब माइनस में है तो ये -14 हो जाएगा, और -14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 और 2 दूनी का 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 200 का ये रूट अंडर। 200 का रूट अंडर को लिख सकते हैं 2 गुना 100 का रूट अंडर, 100 का वर्गमूल 10 और ये √2 अंदर में रह जाएगा, यानी 10 √2 अंडर इकाइयाँ, 10 रूट अंडर 2 इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी इस प्रकार ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को मूल बिंदु भी कहते हैं या फिर ओरिजिन भी कहते हैं, इसका नाम है, या फिर मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो केंद्रक नहीं होगा, लंब केंद्र नहीं होगा, परिकेंद्र नहीं होगा, तो यहाँ पे बिंदु है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में स्पष्ट है यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ इसका मीनिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है जो 60 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 61, बिंदुओं पी क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2।
मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र x1 प्लस x2, तो ये x1 है और ये y1, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, एक नियामक हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना है 4 है, x2 8 है बटा 2, y1 कितना है -5 है, और y2 कितना है 7 बटा 2। 8 4 12 में 2 का भाग करेंगे 6, 7 में 5 जाएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 6 1, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर, मूल बिंदु से दूरी। यदि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पे x के जगह पे माइनस है तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट अंडर, ये रूट अंडर में, तो x का स्क्वायर यदि हम लोग निकालेंगे तो x का माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा, यदि बिंदु 1 2 -5 6 तथा a -2 संरेख है तो a का मान ज्ञात करना। यदि बिंदु संरेख है तो ऐसी स्थिति में इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो 1/2 मोड बाहर में x1 रहेगा, अंदर में y रहेगा, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर 0, 2 इधर भाग में 0 की तरफ भेजेंगे, गुना में हो जाएगा। x1, ये x1 1 है तो 1 रख देंगे। अब y2 कितना है तो y2 6, y3 कितना है तो -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, x2 कितना है तो -5 है यहाँ पर, y3 कितना है तो -2 और y1 2 है, तो -2 माइनस प्लस x3 के जगह पे कितना है a है, y1 कितना है तो y1 2 है और y2 कितना है -6 हो जाएगा, 6 2 8, दोनों माइनस में है, 4 हो जाएगा, ये 4 5 20 यानी प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस 20, 2 में से 6 जाएगा तो -4 है, 28 इधर आएगा तो ये -28 बराबर -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 से 28 को काटेंगे 7 बार में, यानी a का जो मान होगा 7 के बराबर होगा। 63 का ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर होगा। 64 y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब क्वेश्चन में दिया y बराबर 7, तो y बराबर 7 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी जिसमें y 7 के बराबर है, तो यहाँ पे y 7 सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, यही एकमात्र ऑप्शन है, इसलिए सी नंबर क्वेश्चन, सो सी नंबर जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। 65 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु P का दूरी क्या होगा। यदि वाई अक्ष से पूछेगा तो x वाला x यानी भुज जो होगा इसकी दूरी होगी, तो सिंपल 4 इकाइयाँ इसका हम लोग मार देंगे। यदि फिगर से हम लोग बना के देखते हैं, इसको समझते हैं, ये x होगा और ये y, यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 और ये 5, इधर 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि बिंदु 4 6 यानी x वाला 4 और y 6, यानी यहाँ जो बिंदु होगा यह किसके बराबर होगा, तो 4 और 6 के बराबर होगा। अब पूछ रहा है इसका दूरी किस अक्ष से, तो y अक्ष से, तो y अक्ष ये है तो यहाँ से ये दूर है, और ये दूरी किसके बराबर है, तो इसके सामने देखिए कितना इकाई इसकी है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है 4, तो 4 इकाई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल यहाँ पे याद रखना है, यदि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो उसका x यानी भुज है जो दूरी होगा, और यदि यही क्वेश्चन में x अक्ष से पूछता उसका दूरी y वाला हो जाता। 66 नंबर क्वेश्चन, बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। तो y का यदि मान हमसे पूछ रहा है y निर्देशांक, तो y बराबर क्या जानते हैं हम लोग, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला जानते हैं। m
एम के जगह पे ये हो जाएगा, आप किस अनुपात में बांट रहा है, और एन के जगह पे 1, तो वाई के जगह पे लैम्डा, y2 के जगह पे तो y2 कौन है, तो x1 x2, y1 y2, y2 के जगह पे कौन है, तो d है। n y1 कौन यहाँ पे है, तो y1 आपका b है। m प्लस n यानी लैम्डा प्लस 1। n के जगह पे 1 दिया हुआ, n के जगह पे कितना वैल्यू है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। इसको यदि सॉल्व करते हैं, लैम्डा d प्लस 1 में b का गुना करेंगे, b अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऑप्शन नंबर 66 का ए है जो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे कह रहा है 67 में कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया है। कोई वृत्त है, इसके व्यास के सिरों का निर्देशांक है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। जैसे मान लेते एक वृत्त ये है, वृत्त का व्यास जो केंद्र से होकर के केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास कहलाता है। कह इसका निर्देशांक है, एक P है एक Q है। P का मान 8 माइनस 6 है, Q का मान कह रहा है क्वेश्चन में -8 और 6 है। तो केंद्रक का निर्देश यानी केंद्रक क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2, तो प्लस माइनस माइनस बटा 2, तो 8 में से हट जाएगा 0 में 2 का भाग करेंगे 0। उसी प्रकार y1 ये प्लस में ये माइनस में घटकर 0 आ जाएगा, 0 में 2 का भाग करेंगे 0, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके 2 शीर्ष 3 4 और 5 माइनस 6 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन है, ए है बी है सी है। इसके केंद्रक शीर्ष जो है 3 4 है, एक शीर्ष मान लिए 5 और ये -6, इसको एक्स वाई मान लिए, और इसका केंद्रक दिया हुआ है 4 0 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग केंद्र का क्या फॉर्मूला जानते हैं, केंद्र का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, और x का निर्देशांक दिया हुआ है 4। x1 कितना है, मान लेते हैं कि x1 3 है, x2 कितना है 5 है, x और x1 निकालना है, x3 निकालना है हमको, बटा में 3 बराबर 4, तो 5 3 यहाँ से निकल के आएगा 8 प्लस x बराबर 12, तो x बराबर 12 में से 8 जाएगा, ये x का मान निकल के चला आया। अब y निकालते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, अब y का मान कितना है, तो 0 है, y1 4, y2 कितना है -6 बराबर 0 में 3 का गुना करेंगे 0, -2 प्लस y बराबर 0, तो y का मान कितना चलाएगा 2, तो x बराबर 4 और y बराबर 2, x बराबर 4 y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69। बिंदु -5 4 किस पाद में या चतुर्थांश में स्थित है, यानी एक माइनस एक प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस का होता है। सेकेंड में पहले भुज लिखते, उसके बाद कोटि, सभी में भुज कोटि लिखते हैं, तो भुज ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में जा रहा है, द्वितीय में जा रहा है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि कहते हैं किसे, तो y निर्देशांक के y के वैल्यू को कोटि कहेंगे। भुज x वाला कहते हैं। x अक्ष पे यदि y का मान पूछेगा तो y हमेशा 0 होगा, और y अक्ष पे यदि x पूछ देगा तो 0 हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, तो कोण A 42 है, तो कोण Q 84 डिग्री C का मान ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं फिगर से समझते हैं, यहाँ पे हम ABC ये त्रिभुज है, यहाँ पे PQR, ये दोनों समरूप है। अब करा कोण है 42, ये कोण 42 डिग्री है, कोण Q 84 डिग्री है, कोण C मान ज्ञात करना है। यदि दोनों समरूप है तो इसका संगत भाग भी बराबर होगा, तो B जो है कोण Q के बराबर होगा। B और Q क्या होगा आपस में, कोण बराबर, तो यदि ये 84 है तो ये भी 84 डिग्री होगा।
और इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण जोड़कर कितना होता है, तो 180 डिग्री होगा। एक दिया हुआ है 42, एक 84 है, कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी का मान निकालेंगे 180 माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 8 4 12, 180 में से 126 जाएगा तो ये 54 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू का मान क्या होगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। अब इसमें पी आर का जो स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा है, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर जो है ये पी क्यू प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह लंब के सामने होती है, यानी 90 डिग्री के सामने यह होगी, अर्थात पी आर कर्ण होगा। तो क्यू का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी लंब बीसी, तो एडी का स्क्वायर क्या होगा। ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। अब ए डी जो है यह लंब है, किस पर लंब है, तो बी सी पे। तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। यदि ये समबाहु त्रिभुज, इसका तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा। यदि इस भुजा को हम मान लेते 2a, ये भी 2a है, तो हम जानते हैं कि यदि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो लंब को सम्मुख भुजा को बराबर भाग में बांटेगा। तो यहाँ से ये d है, तो यहाँ से बी डी भी है, a हो जाएगा, a हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए डी का स्क्वायर क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पे है ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी कितना है, 2a का होल स्क्वायर, यह बराबर होगा किसके, ए डी। हमको ए डी नहीं मालूम है तो ए डी का स्क्वायर, और बी डी कितना है, ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 4 में से 1 जाएगा, 3a का होल स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। यहाँ से ए डी का मान निकालते हैं, यदि सॉरी ए डी स्क्वायर ही पूछ रहा है, तो ए डी स्क्वायर किसके बराबर आया, 3a स्क्वायर। और ए का मान हम लोग कह सकते हैं ए किसके बराबर है, तो सी डी स्क्वायर के बराबर है। या फिर इसी को हम लोग कह सकते थे 3a के जगह पे बी डी भी रख सकते थे, बी डी का स्क्वायर। ऑप्शन में मिलाते हैं, क्या दिया हुआ है, तो 3cd के स्क्वायर के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी से। एक फिगर समझते हैं पहले। एक त्रिभुज बनाते ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें डी और ई इस प्रकार है, मान लेते यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। इस दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो ये भुज बिंदु डी होगा और ये क्या होगा, ई होगा। इस प्रकार है कि डी ई जो है समानांतर है बी सी के। ए डी 4 डी बी 5 ए सी 18, यानी यहाँ से लेकर के टोटल ये 18 के बराबर है। ए ई का मान पूछ रहा है, तो जब इधर टोटल भुजा लिया है यानी ए सी लिया है, तो इधर भी हम यदि टोटल निकालेंगे यहाँ से लेकर के ए बी तक, तो 4 और 5 क्या होगा, 9। तो समरूपता का कंसेप्ट एक लगाएंगे। समरूपता कंसेप्ट क्या कहता है कि ए डी जो होगा, ए डी का अनुपात यदि ए बी से लेते हैं तो वह जो अनुपात होगा ए ई बटा, और उधर किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर वह होगा। अब ए डी कितना है क्वेश्चन में, तो ए डी है 4 है और ए बी 9 निकाले, यहाँ से यहाँ 4 और 5 9। उसी प्रकार ए ई हमको नहीं मालूम है तो ए ई के जगह पे ए ई रख सकते हैं। और ए सी कितना है, 18, 9 से काटेंगे 18 को 2 बार में, तो ए ई जो होगा किसके बराबर आ जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी।
ये समकोण त्रिभुज। और ये क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, तो इसमें ए बी और बी सी बराबर होगा, क्योंकि कर्ण है हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो प्रत्येक न्यून कोण, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री, यदि दो भुजा बराबर तो इसका संगत कोण भी बराबर, तो ये 90, तो ये दोनों कोण भी जोड़ करके 90 होगा। क्वेश्चन के अनुसार ये है, इस दोनों का भुजा बराबर है तो इस दोनों का संगत कोण अर्थात दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो 90/2 यानी कैंसिल करेंगे तो कितना डिग्री के बराबर आएगा, ये 45 डिग्री के बराबर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 और 10 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यदि दो समरूप त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ एक ऊंचाई 7 है, एक 10 है, तो 7 के वर्ग अपॉन 10 का वर्ग, यानी 7 का वर्ग जो हो जाएगा 49 हो जाएगा और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अनुपात के रूप में लिखेंगे 49/100 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यानी एक वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या है 4.5 है, तो स्पर्श समानांतर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये ऊपर से एक रेखा जाएगा इस प्रकार से, एक इस प्रकार से समानांतर स्पर्श रेखा खींचा गया। त्रिज्या 4.5 है, यदि यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये 4.5 सेंटीमीटर, इस बिंदु से नीचे की तरफ यदि मिलाते तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या समान होता है किसी भी बिंदु के लिए। दोनों स्पर्श रेखा का बीच का दूरी तो 4.5 प्लस 4.5 यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यदि ये कोई वृत्त है, बाहर कोई यदि बिंदु स्थित है, तो यहाँ से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र वाला वृत्त ये है, अब कह रहा है कि पी ए और पी बी, मान लेते ये स्पर्श रेखा है, पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, तो पूछ रहा है कि ए पी बी 50 डिग्री कोण, ए पी बी यानी ये वाला कोण दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 50 डिग्री, ए ओ बी का मान ज्ञात करना है, ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। तो केंद्र से स्पर्श रेखा यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर त्रिज्या उस पर लंब होती है, अर्थात यह 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है, ए ओ पी बी क्या एक चतुर्भुज है, ए ओ बी पी एक चतुर्भुज की रचना है, अर्थात इसके चारों कोण का योगफल 360 डिग्री है। तो ये 90 90 180, तो ये कोण और ये कोण जोड़ करके कितना आएगा 180, तो ये 50 है, तो इधर वाला कोण कितना आ जाएगा, तो 130 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर होगा। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 30 डिग्री है, तो कोण ओ बी ए का मान ज्ञात करें। ओ बी ए का मान ज्ञात करना है, ओ बी ए अर्थात ओ ए क्या है, ओ बी क्या है, तो ओ ए त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, अर्थात इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर तो इसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। ये 30 है, तो ये दोनों कोण का योगफल 150 डिग्री होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होगा, 2 से कैंसिल करने पे यह है जो 75 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 है, वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लेते हैं यहाँ से स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचा, स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा खींचा गया, वो केंद्र है, इसका नाम मान लेते ए है,
और ये बी है। तो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, यदि यहाँ से स्पर्श बिंदु ये मान लेते हैं, तो यहाँ से यदि इसको मिलाते हैं तो जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या इस पे क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा 8 है, 17 है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा सेंटीमीटर। ट्रिपलेट है 8, 15, 17। इसे निकाल भी सकते हैं। ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा। 17 का स्क्वायर 289, 64 प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर निकालेंगे तो 289 में से 64 जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 225। x का वैल्यू निकालेंगे तो 225 का रूट अंडर, 225 का रूट अंडर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 81 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 82, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का विकर्ण होता है रूट अंडर 3 गुना भुजा। ये घन का विकर्ण का फॉर्मूला है। यह किसके बराबर है, तो 5√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, तो भुजा बराबर कितना निकल के आ गया, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुना 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक 150, तो 150 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।